नेक्स्ट चैप्टर है अपना एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन का एल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। एंड एल्कोहल एंड फिनॉल आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिंपल सी बात है, alcohol and phenol both are the compound which containing one or more hydroxyl group। अब दोनों डिफरेंस क्या है। इन एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट विद एल्काइल ग्रुप एंड इन फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट विद एरोमेटिक रिंग CH3 CH2OH। एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हो गया एल्कोहल। और अगर कोई साइक्लिक रिंग है हमारी, और साइक्लिक रिंग में अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स ये हो गया हमारा फिनॉल। ये है एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस दोनों में। एक जो मेन डिफरेंस है वो है हमारा कि एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और फिनॉल में बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हैं। देखो जैसे CH3OH, एक अपना लग रहा CH3OH। अब इसका सीधा सीधा नाम है मिथाइल एल्कोहल। इसका सीधा सीधा नाम क्या है, मिथाइल एल्कोहल। लेकिन एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अभी तक जैसे एक है इसमें, तो इसको ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अब अगर इसमें दो हों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH इसके साथ जुड़ा हुआ और एक OH इसके साथ, ये हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर तीन जुड़े हुए हैं तो CH2 CH2 CH2, OH OH और OH। अगर तीन जुड़े हुए तो ये होगा ट्राइहाइड्रिक। तो इस तरह से हम मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया हमारा एल्कोहल का। एक क्लासिफिकेशन होगा ऑन द नंबर ऑफ प्रेजेंस, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो मोनोहाइड्रिक, दो लगे हुए डाइहाइड्रिक और तीन लगे हुए तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही कुछ फिनॉल के भी हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे, तो वो हमारे जनरल नेम भी बन जाते हैं फिनॉल में। जैसे पहला है सिंपल, सबसे सिंपल कंपाउंड जो है वो बेंजीन का। बेंजीन पर अगर हमने हाइड्रोक्सिल मिला दिया तो फिनॉल बन गया, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल क्या था, मोनोहाइड्रिक है। ये क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका मतलब मोनोहाइड्रिक। अगर इस पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये डाइहाइड्रिक। और अगर इसी पर अगर तीन लगे हुए हैं तो ये ट्राइहाइड्रिक। अब ये तीन कहीं भी लगे हुए, दो कहीं भी लगे हुए हो सकते हैं। ये फिक्स जगह नहीं है कि एक और दो पे लगे होंगे। एक और तीन पे हो सकते हैं, एक और चार पे हो सकते हैं, एक और एक पे इधर भी हो सकते हैं, एक और तीन पे कहीं भी हो सकते हैं, एक तीन, एक पाँच, एक चार, कहीं भी। तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो ये मोनोहाइड्रिक, वो एक पे मोनो, दो पे डाई और तीन पर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब इनके कुछ IUPAC नाम की चर्चा करेंगे कि IUPAC नाम और कॉमन नेम दोनों में कैसे देखते हैं। जैसे एक सबसे पहले कंपाउंड लिख लेते हैं हम, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अब ये जो हमारा है, इसका कॉमन नेम जो है वो इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। हमने लेवल भी सीखा था नाम नॉमेनक्लेचर्स का। तो
2 कार्बन वाला इथेन हो गया और एल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब एल्कोहल हो गया, तो इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। अगर इसका IUPAC नाम देंगे तो क्या करेंगे, तो IUPAC नाम देने के लिए अपने रूल्स वही जो हमने 11th में पढ़े थे, एक प्रीफिक्स होता है प्लस वर्ड रूट और प्लस सफिक्स, ये 3 चीज हमें जरूरत पड़ती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम देने, चाहे वो हेलो एल्केन हो, हेलो एरिन हो, एल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, एमाइन हो, कुछ भी हो, सब में हमें केवल 3 ही चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो अब इसमें देखो इसका IUPAC नाम देना है हमें, तो प्रीफिक्स, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इट मीन्स इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं हुआ। वर्ड रूट का मतलब पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का वर्ड रूट हमारा क्या होता है, ETH। इसका सफिक्स क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका प्रीफिक्स के अगर रूप में यूज होता तो हाइड्रोक्सी होता है, और अगर सफिक्स रूप में यूज होता तो ऑल होता है OH, तो इथेन प्लस ऑल, तो इज इक्वल टू क्या हो गया ये, इट मीन्स इथेनॉल। ये इसका ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। ये तो एक बहुत सिंपल सा रहा। अब और इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो रूल वही रहेगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। अब ये से है CH3 CH2 CH2OH। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन वाला है, तो 4 कार्बन वाला कितना हो गया, ब्यूटेन, और ब्यूटेन का मतलब हो गया ब्यूटाइल, एक एल्काइल ग्रुप हो गया तो ब्यूटाइल हो गया ब्यूटेन से, तो ब्यूटाइल, और OH ग्रुप लगा हुआ है एल्कोहल, तो क्या होगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। कॉमन नेम है इसका ये, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया ये। अब चूंकि नॉर्मल है इसलिए इसको N, इससे आगे सफिक्स प्रीफिक्स लिखते हैं, N ब्यूटाइल एल्कोहल, ये बिल्कुल नॉर्मल है ये। अब इसी ब्यूटाइल एल्कोहल को ही देखो कन्वर्ट करते हैं, इसका जो पहले IUPAC नेम देंगे, तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, देखो कंपाउंड वही है, इसका कॉमन नेम हो गया IUPAC नेम, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, वर्ड रूट ब्यूट, इसमें प्रीफिक्स कोई है नहीं, सफिक्स ऑल है, तो ब्यूटेनॉल, इसका क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर ये पुराना था ब्यूटेन एल्कोहल, कितने नंबर है, 1 नंबर कार्बन होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, जितने नंबर पर फंक्शन होगा उसका नंबर भी इसमें साथ में देते हैं एब्रीविएशन में, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका हो गया IUPAC नेम। अब इसी कंपाउंड को लिखते हैं, देखो हम थोड़ा सा बदल के, CH3 CH2 CH3 1 2 3 और OH, ये लिख दिया हमने। कंपाउंड वही है, 1 2 3 4 कार्बन वाला है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 कार्बन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन अब इसका देखो कॉमन नेम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ था नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल था, अब यहाँ पर ब्यूटाइल एल्कोहल तो है, तो 4 कार्बन वाला है इसलिए ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल एल्कोहल था लेकिन नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एल्कोहल ग्रुप है जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखिए सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया है सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसका IUPAC नाम देते हैं, IUPAC नाम 1 2 3 4, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, नाम वही होगा ब्यूटेन, अंतर क्या जाएगा, 1 की जगह पे 2, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्लियर हो गया इसका, ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसी कंपाउंड को देखो फिर बदल के लिखते हैं हम, कंपाउंड वही है, केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते रहेंगे।
नहीं, इसको चलो कंपाउंड बदल दो। हैं CH3 CH CH3 CH3 CH2 OH। ये क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन हो गया। वो इसमें कितने कार्बन है हमारे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। तो 5 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा, नहीं अभी तो ब्यूटाइल का ले रहे थे हम। ये 4 कार्बन है एक, लेकिन इसमें क्या है, एक साइड चेन आ गई हमारी। तो 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल हो गया और एल्कोहल है। अब इसमें देखना क्या है, एक हमारा ब्यूटाइल वो भी था, वो नॉर्मल ब्यूटाइल था हमारा, जब लिखा था CH3 CH2 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 OH। कार्बन 4 थे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, लेकिन चेन एक ही थी, कोई भी इसमें साइड चेन नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था, इसका नाम दिया था हमने नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। अब यहाँ पर ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, ब्यूटाइल एल्कोहल तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं तो क्या है, जब एक साइड चेन लगी हो तो उस स्थिति में उसको बोलते हैं आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा या आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। और अब जी आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। अब इसका IUPAC नाम दे लेते हैं। तो 1 2 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सफिक्स में आ गया 2 मिथाइल। अब कितने, 3 कार्बन रह गए चेन में, तो प्रोपेन हो गया, यानी प्रोपाइल ग्रुप बन गया हमारा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम हो गया IUPAC 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल है, लेकिन IUPAC में प्रोपेन बन गया है, क्यों, साइड चेन में अब केवल 3 कार्बन है, पेरेंट चेन जो है उसमें केवल 3 कार्बन रह गए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल में 3 डिग्री कार्बन होगा, CH3 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 OH। 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो टर्सरी है, इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। अब चेन में केवल 2 कार्बन रह गए, तो ईथेन और 1 ऑल, ईथेन 1 ऑल। अब इसमें हमारा नॉर्मल हो गया था, आइसो हो गया था। अब नियो, आइसो में क्या था, साइड चेन एक लगी थी, नियो में साइड चेन 2 लग, एक ही कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पर 2 आए, CH3 CH2 CH3 और CH2 OH। 2 नंबर के कार्बन पर एक साइड चेन थी, तो ये था आइसोब्यूटाइल। अब 2 नंबर के कार्बन पर अगर 2 साइड चेन है तो फिर हमारा हो जाएगा वो नियो। अगर 2 नंबर के पर 2 साइड चेन है तो नियो हो जाएगा। CH3 CH3 CH3। अगर ये 2 नंबर का कार्बन मिलाना है तो हमें CH2 OH। तो 2 नंबर के कार्बन पर, यहाँ क्या 2 नंबर के कार्बन पर एक साइड चेन थी आइसो, 2 नंबर के कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो, तो इसका नाम हो जाएगा नियो। और कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन। इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम नियो पेंटेन। कॉमन नेम में नॉर्मल, आइसो, टर्सरी, उसके बाद में हमारा नियो, ठीक है, ये हमारे कॉमन नेम है। इसका IUPAC नाम दें तो 1 नंबर पर एल्कोहल लगा हुआ है और 2 नंबर पर 2 मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। और 1 नंबर पर एल्कोहल है, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल।
ये हमारे यहाँ पर IUPAC नेम की दृष्टि से हो गया। ऐसे फिनॉल है हमारा, तो फिनॉल में क्या है, फिनॉल में कुछ कॉमन नेम होता है। जैसे अगर हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर अगर केवल बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये फिनॉल हो जाता है, ये हमारा फिनॉल हो जाता है। लेकिन अगर इस पर बेंजीन रिंग पर फिनॉल तो है हमारा, अब 2, 4 और 6 तीन जगह पर अगर हमारा नाइट्रो ग्रुप लग गया इसमें, तो ये क्या हो गया 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2, 4, 6 नाम देने का तरीका वही है। 2, 4, 6 ये तीनों नाइट्रो ग्रुप लगे हुए क्या है, प्रीफिक्स है हमारे। तो 2, 4 और 6 तीन पोजीशन पर लगे हुए, तो 2, 4, 6 और ट्राई नाइट्रो तीन लगे इसलिए ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या मिनट हो गए, बंद करो।